हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का टीवी का सबसे अग्रेसिव और डोमिनेंट एक्टर जब रियलिटी शो में आता है तो क्या होता है। आप लोग जान चुके होंगे कि मैं आज किसकी बात करना चाहती हूँ और किसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। आज हम बात करेंगे करण पटेल की, जिनका एटीट्यूड, गेम और पर्सनैलिटी हर किसी से अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करण पटेल की पूरी कहानी, उनकी लाइफ, कैरियर, रियलिटी शो जर्नी और द 50 में उनका गेम प्ले कैसा था। तो सबसे पहले जानते हैं यानी कि करण पटेल कौन है। तो यहाँ पर जानते हैं इनकी पहचान है। करण पटेल इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े और पॉपुलर एक्टर हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बोल्ड एटीट्यूड है, आउटस्पोकन नेचर है। इनकी पहचान सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि इनके कॉन्फिडेंस से भी होती है। आप जानते हैं इनकी शुरुआती जीवन के बारे में, अर्ली लाइफ में, जो कि जन्म हुआ है इनका मुंबई में। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक्टिंग का इंटरेस्ट बचपन से था। करण ने शुरुआत से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाना है। इनका कैरियर जर्नी देखते हैं तो टीवी शोज़ हैं। सबसे बड़ा शो ये है मोहब्बतें और रमन भल्ला का रोल, जो कि ह्यूज पॉपुलैरिटी मिला इनको। इस शो ने करण पटेल को घर घर में फेमस बना दिया। रियलिटी शो जर्नी है इनके खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा। करण ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि रियलिटी शो में भी खुद को प्रूव किया है। द 50 में करण पटेल ने क्या किया, तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द 50 में करण पटेल का गेम प्ले क्या था। तो गेम प्ले स्टाइल था इनका अग्रेसिव, डोमिनेटिंग और फियरलेस। करण सामने से खेलते हैं, छुप कर नहीं। कंट्रोवर्सी भी रही है इनकी, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट इनके बहुत रहे हैं। कई बार उनका अग्रेसिव नेचर कंट्रोवर्सी का कारण बना। स्ट्रेटेजी इनकी थी कि स्मार्ट डिसीजन और ग्रुप इन्फ्लुएंस। करण सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से भी खेलते हैं। तो स्ट्रेंथ इनकी और वीकनेस क्या है कि स्ट्रेंथ है इनका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और बोल्ड नेचर। वीकनेस है इनका एंगर इश्यूज, ओवर अग्रेशन। इनकी पर्सनल लाइफ में झांकते हैं हम तो वाइफ अंकिता भार्गवा है इनकी वाइफ। करण पटेल अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिली ओरिएंटेड और ग्राउंडेड इंसान है। और इनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं तो टीवी शोज, ब्रांड डील्स, अप्रोक्स नेटवर्थ है 30 to 40 करोड़। पब्लिक इमेज इनकी, फैंस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पसंद करते हैं। क्रिटिक्स इनका अग्रेसिव नेचर है। करण पटेल एक लव हेट पर्सनैलिटी हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं तो कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। तो करण पटेल एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो गेम को डोमिनेट करते हैं, चाहे लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तो करण पटेल गेम नहीं खेलते, वो गेम पर राज करते हैं। जैसा कि द 50 शो में ही मैंने तो देखा है, इससे पहले तो मैंने नहीं इनको ज़्यादा देखा था, क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी शो नहीं देख पाई हूँ, कुछ रीज़न है। तो जहाँ मैंने द 50 रियलिटी शो में देखा था इनको, तो इनका नेचर जिस तरीके से बताया जाता है या है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही मतलब या तो थोड़ा एज हो चुकी हो या फिर कुछ इस तरीके का उनकी या कुछ दिक्कत हो, उनको परेशानी हो,
कि वो बिल्कुल हर तरीके से एकदम मायूस से लेजी दिखते हैं। जहाँ उनको स्टैंड लेना चाहिए तो वहाँ स्टैंड नहीं लेते, जहाँ उनको स्टैंड लेना नहीं चाहिए वहाँ स्टैंड लेने बैठ जाते हैं। मुझे लगता है, मैं औरों की नहीं बात कर रही। और द 50 शो में मुझे जहाँ तक मैंने देखा है इनको, वहाँ मुझे जहाँ सबसे पहले वो रीज़न रहे थे वंशज के निकालने पर, जो वंशज ने खुन्नस खा के उनको बहुत कुछ बोला, फिर लास्ट में उन्होंने अपनी इमेज को थोड़ा सुधारा और सुधारने के साथ साथ उसको वापस भी लाने का श्रेय, वंशज को वापस लाने का श्रेय भी करण पटेल को ही है। लेकिन ये जितने से भी देखा जाता था, मैं देखती थी जो कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये सबसे पीछे रहते हैं। या तो इनको कुछ, अब मैं क्या बोलूँ, ऑनलाइन है या मतलब कुछ किसी चीज़ के नशे में रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरी कुछ समझ गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उन पर एक जुनून सा सवार रहता है और वो हो सकता है कि अग्रेशन ही हो, कि उनके दिमाग पे बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लेजी से लगे, और वैसे गुस्सा करने में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी, या फिर ऐसा समझिए कि मेरी ये सोच है सिर्फ, ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं अपना खुद का बता रही हूँ करण पटेल के बारे में ये सब कुछ, कि जो मुझे लगा ऐसे लगते हैं मुझे। बाकी का काम तो भाई इन्होंने बहुत किया है और ख्याति भी खूब पाई है और पैसा भी खूब बनाया है। इस मामले में गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने आप को कूल रखें तो ये बहुत कुछ करने में माहिर होता है। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें। आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, लाइक करते हैं, आप लोगों को चाहिए, आप लोग बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। किसी दिन मैं अपने बारे में और बताऊंगी कि मैं आखिर वीडियो बना कैसे पाती हूँ, क्योंकि ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं हॉस्पिटलों के चक्कर मारती रहती हूँ। कुछ विशेष परेशानी है इसलिए मैं हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है, और ये काम मेरे से ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रहती हूँ और जिद ने मुझे बिल्कुल खोखला कर दिया है। और इस जिद के पीछे मेरे से बैठ के काम नहीं होता। मैं जितनी देर आप लोगों से बात कर रही हूँ तब तक बैठी हूँ, फिर मेरा पीठ भी सीधी नहीं होती है। तो ये है अपनी खुद की कहानी। किसी दिन मैं अपने बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, ठीक है। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।